नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू। स्वागत है आपका ग्लोरियस आयुर्वेदा में, जहाँ हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर महिला के मन में कभी ना कभी कंफ्यूजन ज़रूर पैदा करता है। हर महिला के मन में इस बात को लेकर कभी ना कभी सवाल ज़रूर उठते हैं और वो सवाल हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। हर महीने हमारा शरीर एक प्रक्रिया से गुजरता है जिसे हम पीरियड या माहवारी कहते हैं, और हम सभी को यही बताया गया है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर महिला को इससे गुजरना पड़ता है। इसके बारे में ज्यादा सोचने की या घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सच बात तो ये है कि जब हमारे शरीर में एक छोटा सा बदलाव या कोई फर्क आता है तो हमें चिंता जरूर होती है। कभी फ्लो ज्यादा हो जाता है तो कभी कम, कभी कुछ ऐसा नया देखने को मिलता है जो हमने पहले सोचा नहीं होता या हमने कभी अनुभव नहीं किया होता, और इन बदलावों को लेकर हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं होती। फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद ऐसा सबके साथ होता होगा, और फिर हम इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। कई महिलाएं इन बातों को सही से समझ नहीं पाती हैं और इन इशारों को देखकर डर भी जाती हैं, क्योंकि हमें इन संकेतों के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि सभी महिलाएं इन इशारों को समझ सकें और इनसे डरे नहीं, और अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो वो इसके उपाय भी कर सकें। तो क्या आपने भी पीरियड्स के दौरान कुछ ऐसी बातों को महसूस किया है जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है? क्या आपके पीरियड में भी गाढ़े खून के थक्के या क्लॉट्स आते हैं? क्या आपने कभी ये देखा है कि आपके पैड पर आने वाले ब्लड का रंग ब्राइट रेड ना होकर कभी-कभी ब्राउन, ग्रीन या ग्रेश भी होता है? अगर ऐसा है तो जरा रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। कभी-कभी इनमें से कुछ सिग्नल्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये आपके लिए वार्निंग साइन भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान ये क्लॉट्स कैसे आते हैं, इनका रंग नेचुरली कैसा होता है, और अगर इनमें कोई बदलाव आ रहा है तो वो नॉर्मल है या कोई खतरे की घंटी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात कि इनका आयुर्वेदिक नजरिया क्या है और आप इनको किस तरीके से आयुर्वेदिक उपायों के द्वारा सही कर सकती हैं। देखिए, पीरियड्स के दौरान जब यूट्रस की लाइनिंग शेड हो रही होती है, मतलब धीरे धीरे निकल रही होती है, उसी टाइम पर जो ब्लड निकलता है उसे हम पीरियड कहते हैं। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस होते हैं और एक ये हेल्दी प्रोसेस है। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी यूट्रस की लाइनिंग अनइवन तरीके से शेड होती है तो कभी कभी ब्लड पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है, या कभी कभी क्लॉट्स निकलने लगते हैं। मान लीजिए कि आपको जो ये क्लॉट्स आ रहे हैं ये 1 रुपए के सिक्के के बराबर हैं, मतलब कि बहुत छोटे हैं, और ये पीरियड्स के सिर्फ पहले या दूसरे दिन ही महसूस किए जा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज है। क्योंकि शुरुआती दिनों में यूट्रस को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और पीरियड्स का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर क्लॉट्स इतने बड़े हैं कि उनका साइज 2.5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो रहा है, अगर आपको हर 1-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी आपको कोई इशारा दे रही है। ऐसे केसेस में कमजोरी, चक्कर, थकान महसूस हो सकते हैं। आपकी बॉडी आपको वार्निंग साइन दे रही है कि आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्लॉट्स आते क्यों हैं? तो इनका मेन रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उनमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। पीसीओएस या पीसीओडी में भी आपको क्लॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन रेगुलर ना होने के कारण जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अनइवन तरीके से शेड होती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड होने पर, एंडोमेट्रियोसिस होने पर या एडिनोमायोसिस होने पर भी यूट्रस की लाइनिंग जो होती है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से उस टाइम पर जो ब्लड निकलता है वो अनइवनली निकलता है। थायराइड और एनीमिया भी क्लॉट्स का एक मेन रीजन हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लड के कलर के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट करता है। तो जब आपके पीरियड्स के ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है, आपके यूट्रस की लाइनिंग अच्छे तरीके से शेड हो रही है और आपके हार्मोन भी बैलेंस है
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके पीरियड में निकलने वाला ब्लड कभी-कभी थोड़ा-सा डार्क मैरून कलर का या रेड कलर का आता है, तो उस टाइम पर भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी यूट्रस में ठीक तरीके से लाइनिंग शेड नहीं होने के कारण जो ब्लड है वो धीरे-धीरे निकलता है। पर अगर इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो ये नॉर्मल बात है। तो फिर बात आती है ब्राउन कलर के ब्लड की। ये पीरियड के शुरुआती या अंत के दिनों में आ सकता है। इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी-कभी ये पुरानी साइकिल्स का बचा हुआ भी ब्लड होता है, जो धीरे-धीरे कर कर बाहर निकल रहा होता है। लेकिन अगर आपके पीरियड का ब्लड ब्लैकिश कलर का आ रहा है, तो उस टाइम पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का इशारा कर रहा होता है। और अगर इसमें स्मेल होती है, तो आपको इसके लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। एक सबसे ज़्यादा कंसर्निंग साइन होता है आपके पीरियड के डिस्चार्ज का ग्रेइश या ग्रीन कलर का होना, जो वेजाइनल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इस समय आपको मेडिकल अटेंशन लेनी पड़ती है। तो चलिए, अब हम इस पूरे टॉपिक को आयुर्वेद के नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। इस टाइम पर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और क्लॉट्स भी निकल सकते हैं। अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ रहा है, तो पीरियड के दौरान होने वाली ब्लीडिंग रुक-रुक कर होती है। और अगर आपके शरीर में कफ दोष गड़बड़ी कर रहा है, तो इस टाइम पर निकलने वाला डिस्चार्ज थोड़ा-सा स्टिकी हो सकता है और उसमें स्मेल भी हो सकती है। ये क्लियरली इन्फेक्शन का इशारा करता है। आयुर्वेद में इन सभी चीज़ों के लिए कुछ नेचुरल हर्ब्स और रेमेडीज बताई गई हैं। अशोकारिष्ट और लोध्रासव ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको यूज करके आप अपने यूट्रस की लाइनिंग को इवन बना सकते हैं, जिससे पीरियड का ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल हो जाता है। शतावरी और शतपुष्पा हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर देते हैं। गुड़ और सौंठ के डिकॉक्शन को यूज करने से ये ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है। दालचीनी का पानी भी वात और कफ को संतुलित करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि हर महिला का शरीर अलग-अलग होता है। तो किसी भी रेमेडी को यूज करने से पहले अपने शरीर को पर्सनली समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अगली बार अपने पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग में कोई अनयूजुअल चीज देखें, क्लॉट्स देखें या अपने ब्लड का कलर डिफरेंट देखें, तो इस बात को इग्नोर ना करें। किसी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स या रेमेडी को यूज करने से पहले किसी अनुभवी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह जरूर लें। तो अगली बार जब भी आप अपने पीरियड के दौरान किसी भी अनयूजुअल कलर या क्लॉट्स को देखते हैं, तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आपकी बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस का इशारा हो सकता है। अगर आप सही समय पर इसकी केयर करते हैं, तो आप आगे आने वाली समस्याओं को टाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसमें क्लैरिटी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही ऑथेंटिक और नेचुरल जानकारी के लिए ग्लोरियस आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।